एवरीवन, दिस इज ममता सावरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एज पर दीज थ्री थियोरीज, आर्रेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी एंड लुईस थ्योरी। तो लेट्स डिस्कस वन बाई वन। तो आर्रेनियस साहब का कहना था कि हम उसी को ही एसिड मानेंगे जिसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और वो H+ आयंस रिलीज़ करेगा। और ये जो H+ आयंस होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, ये H2O के साथ कॉम्बाइन होते हैं और H3O पॉजिटिव फॉर्म में स्टेबल होते हैं। तो इस तरीके से HCl एक एसिड है और CH3COOH भी एक एसिड है। दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज वीक एसिड। ओके, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक कंडीशन मैंडेटरी रखी थी कि ये एक्वस सॉल्यूशन में ही किसी कंपाउंड को एज अ एसिड और बेस डिफाइन किया करते थे। जैसे कि अगर हम बेस की बात करें तो जस्ट सी द बेस। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेंगे उन्हें ही हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो मतलब कहने की बात है कि आर्रेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड्स और बेसिस की डेफिनेशन दी जाती है उनके एक्वस सॉल्यूशन में। जो H पॉजिटिव डोनेट करेंगे उन्हें हम एसिड्स कहेंगे, जो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेंगे उन्हें हम बेस कहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब अराइज हुई तब अमोनिया हम जानते हैं इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। NO2CO3 ये भी क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है। तो इनका जो बेसिक नेचर है वो आर्रेनियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए हमें एक किसी और थ्योरी की नीड महसूस हुई। तो उसके लिए अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे ये साइंटिस्ट हुए हैं ब्रोंस्टेड, इन्होंने क्या कहा कि हम एसिड उसे कहेंगे जो H पॉजिटिव डोनेट करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे इन्होंने एक्वस कंडीशन को हटा दिया कि मतलब ऐसा नहीं है कि वाटर में ही जो H पॉजिटिव रिलीज करेगा उसे ही हम एसिड कहें। इन्होंने कहा कि जो H पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन डोनर होगा उसे हम एसिड कह देंगे और बेस किसे कहेंगे, जो H पॉजिटिव वो एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब H पॉजिटिव आयन जो डोनर होगा वो एसिड होगा और H पॉजिटिव आयंस का जो एक्सेप्टर होगा उसे क्या कहेंगे, हम बेस कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये एसिड है क्योंकि ये H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है और अमोनिया क्या है, बेस, क्योंकि ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरह से NH4 पॉजिटिव आयन बनेगा और Cl नेगेटिव आयन बनेगा। अब यहाँ पे खास बात क्या है, ये एसिड जब H पॉजिटिव डोनेट कर देगा तो इससे बनता है Cl- आयन और ये जो एसिड है अब ये इसका कहलाएगा कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, ये कहलाएगा कॉन्जुगेटेड बेस। और ये वाला जो बेस है जो कि H पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट करेगा, इससे जो NH4 पॉजिटिव बनेगा उसे हम इसका कहेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड। मतलब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया गया कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर्स। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। आपको इक्वेशन दी जाती है और उसमें ये पूछा जाता है कि आप कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर को आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर को इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, H पॉजिटिव डोनर, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एसिड, और जो H पॉजिटिव एक्सेप्टर होगा उसे क्या कहेंगे, हम बेस कहेंगे। और इस तरीके से कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर्स यहाँ पे बनेंगे जो आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं लुईस थ्योरी की। तो लुईस थ्योरी बहुत आसान है। यहाँ पे बस सिंपली उन्होंने ये कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एनी स्पीशीज दैट एक्सेप्ट्स अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लुईस एसिड। जैसे कि आप जानते हैं AlCl3, FeCl3, ये सब क्या होते हैं, लुईस एसिड्स होते हैं। और बेस क्या होगा, एनी स्पीशीज दैट डोनेट्स अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लुईस बेस। एक एग्जाम्पल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये वाला बंदा है जो अमोनिया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना शेयर कर रहा है किसके साथ, H पॉजिटिव के साथ। ठीक है, तो ये क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है H पॉजिटिव के साथ, तो ये वाला बंदा कहलाएगा बेस और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए H पॉजिटिव यहाँ कहलाएगा एसिड। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से NH4 पॉजिटिव आयन बन जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो अमोनिया ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है, किसको, बोरोन ट्राईफ्लोराइड को,
और इस तरीके से यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरीके से आज हमने एसिड्स एंड बेसिस की 3 थ्योरीज को डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। कीप वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।